Let's see this problem. A boy's catapult is made of a rubber cord which is 42 centimeter long with 6 mm diameter of cross section. तो बच्चों हमें एक ऐसा देकर के रखा गया है कि कैटापल्ट में एक रबर लगा हुआ है। रबर जो है ना उसकी लेंथ जो है वो 42 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो देकर के रखा गया है 6 mm। चलिए, और उसका मास जो है नेग्लिजिबल है। द बॉय कीप्स अ स्टोन weighing 0.02 kilogram on it and stretches the cord by 20 centimeter by applying a constant force। तो बच्चों ऐसा देकर के रखा गया है कि कॉर्ड का जो स्ट्रेचिंग किया गया है वो कितने से किया गया है, 20 सेंटीमीटर से किया गया है, और उस पे जो मास रखी गई है ना, ये कॉर्ड का मास नहीं है बल्कि कॉर्ड पे जो मास रख करके स्ट्रेच किया गया वो मास देकर के रखा गया कितना है, 0.02 किलोग्राम। When released, the stone flies off with a velocity of 20 meter per second. Neglect the change in area of cross section of the cord while stretching, the Young's modulus of a rubber is closed। तो बच्चों बचपन में आपने कभी ना कभी गुलेल का यूज किया ही होगा। तो गुलेल में क्या होता है, एक रबर होती है, उस रबर पे हम मास को रख करके रबर को स्ट्रेच करते हैं। तो रबर को स्ट्रेच करने से क्या होता है, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब जब आप स्ट्रेच गुलेल को रिलीज करते हो, रबर को रिलीज करते हो, तो वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो उस मास को मिल जाती है जो मास उस रबर पे रखी होती है। फिर उस एनर्जी को लेकर के मास क्या करता है, उड़ जाता है, उसको कुछ वेलोसिटी मिल जाती है। तो उसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं, मास की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो बच्चों हमें सबसे पहले तो गुलेल की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके बाद उसे मास की काइनेटिक एनर्जी के बराबर करना पड़ेगा। चलिए, तो बच्चों चलिए यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। आई होप आप सबको ये फॉर्मूला याद है। ये बिल्कुल स्प्रिंग जैसा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। के की वैल्यू जो होती है वो ए वाई बाई। चलिए, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ मास जो है वो 0.02 किलोग्राम इंटू इसकी वेलोसिटी हमें दे करके रखी गई है और वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर। चलिए बच्चों, हाफ इंटू ए वाई बाई एल, ठीक है। एरिया जो है वो हम कितना लिखेंगे, डायमीटर देकर के रखा हुआ है तो हम पाई बाय 4 डी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको पाई बाय 4 इंटू 6 mm देकर के रखा गया है तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय इसकी जो लेंथ है वो भी हमें देकर के रखी गई है और वो 42 सेंटीमीटर देकर के रखी गई है, यानी कि 0.42 मीटर हो जाएगी, है ना। y इंटू वाई इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। बच्चों डेल्टा एल 20 सेंटीमीटर देकर के रखा है यानी कि 0.2 मीटर, तो 0.2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहां से हम 2 जीरो और 2 जीरो को खत्म कर सकते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो बच्चों यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे y की वैल्यू आएगी, है ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो y की जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2 इंटू 0.42 इंटू 8 को उस साइड रखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 36 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 5। तो ये आ जाएगी हमारे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू और इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं ये वैल्यू कितनी आ रही है। हमें ऐसा पूछा गया है कि ये क्लोजेस्ट टू किसके क्लोज होगा, ये किसके क्लोज होगा, ऐसा करके हमें पूछा गया है ना। तो चलिए जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं ये कितना आता है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, आप खुद से भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं।
बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁶ के अराउंड आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है क्लोजेस्ट टू 10⁶ है ना। तो इस क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है वो कॉन्सेप्ट किस चीज का है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू आप ए वाई बाई एल लिखते हो इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने यूज किया है। चलिए